हमारे पेश नज़र सरकार सैयदना महबूब इलाही के मलफूजात फ़वाइदुल फ़ुआद शरीफ हैं। क्या नाम है? फ़वाइदुल फ़ुआद। क्या है? फ़वाइदुल फ़ुआद। फ़वाइदुल फ़ुआद। ये सब तावीज़ है। ये किताब का नाम नहीं है, तावीज़ है, तावीज़ वजीफ़ा है। बड़े बड़े बादशाहों ने इस किताब को अपने हाथ से लिखा है मुरादों की तकमील के लिए। यानी ये एक वजीफा है कि अगर कोई मुश्किल, परेशानी, मुसीबत, मकसद हो और आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, तो इस किताब फ़वाइदुल फ़ुआद शरीफ को अपने हाथ से शुरू से आखिर तक पूरा लिख दीजिए। इधर ये किताब का लिखना पूरा होगा और आपकी मुराद इंशाअल्लाह पूरी होगी। ये वजीफा है दोस्त। ये किताब हमारे पेश नज़र है और इस किताब के हवाले से गुफ्तगू से पहले हमने गुज़श्ता हफ्ते से सरकार महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा शुरू किया है। फरमाया इंद ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, कि जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है, नेकों का जिक्र होता है, वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। हम हकीकत में सरकार महबूब इलाही की महफिल में नहीं, रब की रहमतों की महफिल में बैठे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि जहां उनका जिक्र होता है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। सरकार सैयदना महबूब इलाही ये कैसे महबूब हैं? कि किसके महबूब हैं? रब के महबूब हैं। दोस्तों, हम कहते हैं हमें रब से मोहब्बत है और ना जाने ये मोहब्बत भी कबूल है या नहीं है, मगर रब ने अपने औलिया की ज़बानी सरकार महबूब इलाही की शान में कहलवाया कि ये महबूब इलाही हैं। यानी ये तो रब को चाहने वाले हैं ही, रब इनका चाहने वाला है। आपकी विलादत के ताल्लुक से ये इख्तिलाफ है कि आप किस सन में पैदा हुए, सन 632 में या सन 636 में, 632 या 636। ज्यादातर जो आपके सवाने निगार उनका कहना यह है कि आप सन 636 हिजरी में पैदा हुए। यानी सरकार मखदूम पाक की पैदाइश के कितने साल पहले? 71 साल पहले सरकार मखदूम पाक के 71 साल पहले आपकी विलादत हुई। और महीना जो है आपकी विलादत का वो सफर का महीना है और सफर का आखिरी बुध है। सफर का आखिरी बुध है, जिसके बारे में हमारे यहां मशहूर ये है कि ये बड़ा मनहूस है, ये बड़ा मनहूस है। लेकिन इसकी सादत का हाल ये है कि उस दिन महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख तशरीफ ला रहे। तुलुए फज्र के वक्त आपकी विलादत हुई सन 636 या सन 632 में, माह सफर के आखिरी बुध को। और आपकी वालिदा माजिदा का ख्वाब मैंने जिक्र किया था, उसके मुताबिक आपकी पैदाइश के कुछ दिनों के बाद आपके बचपन ही में आपके वालिद बुजुर्गवार का साया हज़रत ख्वाजा सैयद अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ़ ले गए। और जैसा कि मैंने पहले भी किसी मौके पर अर्ज़ किया है कि ये अल्लाह वालों की अक्सर की ज़िंदगी ऐसी है कि बचपन में इनके वालिद दुनिया से रुखसत हो गए। बचपन में, हत्ता कि खुद हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा भी अगर हम देखें तो आपकी ज़िंदगी में भी यही रंग और यही तस्वीर नज़र आती है। तो सरकार सैयदना महबूब इलाही के वालिद गिरामी भी दुनिया से तशरीफ़ ले गए और आपकी तरबियत की जिम्मेदारी वालिदा पर आई। और वालिदा ने आपकी बेहतरीन तरबियत की। अगरचे वालिद ही घर में कमाने वाले थे और वालिद के जाने के बाद घर में ज़ाहिरी तौर पर बड़ी तंगी थी और वालिदा पर सिर्फ आपकी कफालत नहीं थी, आपकी एक बहन भी घर में मौजूद थी और उनके 2 बच्चे भी थे, बहन भी और 2 बच्चे भी। और इन सब की कफालत आपकी वालिदा तन्हा करती थी। और आपकी वालिदा का काम यह था कि वो चरखा काटती थी, चरखा काट कर बच्चों की परवरिश का इंतज़ाम करती थी। और इसी तंग दस्ती का ये बड़ा मशहूर वाक़या है
कि कई कई दिन का और कई कई वक्त का आपके घर में फाका हो जाता था, कई कई वक्त का फाका हो जाता था। जब फाका होता तो देखिए कि अगर हमारे बड़े और हमारे माँ बाप, घर के जिम्मेदार अगर अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करें, सिर्फ अल्फाज का चुनाव अगर बेहतर कर लें, उससे हालात तो नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन अल्फाज का अगर बेहतर चुनाव हो जाए तो किस तरह जिंदगियां बदल जाएगी और जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। घर में जब फाका होता ना तो आपकी अम्मी जान क्या फरमाती कि बेटा मां इमरोज मेहमान खुदाएम। घर में फाका होता, खाने को नहीं होता, तो आप फरमाती कि बेटा मां इमरोज मेहमान खुदाएम, हम आज रब के मेहमान हैं। फाका है, भूख है, मगर अल्फाज का चुनाव कितना खूबसूरत है। यानी इस भूख को उठा के, पेट की भूख के जरिए सरकार महबूब इलाही को किधर डाइवर्ट कर रही है, रब की बारगाह से जोड़ रही है। हमें अगर भूख और फाका आ जाए तो हम रब से दूर भागते हैं, रब से दूर भागते हैं, मगर आपकी वालिदा इसी फाके को रब से जोड़ने का जरिया बना रही है। क्या फरमा रही है? बेटा आज खाना नहीं है, क्यों? मां इमरोज मेहमान खुदाएम, हम आज अल्लाह के मेहमान हैं। अब ये करते करते सरकार महबूबे इलाही इस तरह फाके से मानूस हो गए, अब फाके में लज्जत आती। जो इस बात का, इस जुमले का माना समझ ले, रब की मेहमानी का। भाई रब खिला तो सबको रहा है ना, सिर्फ मुसलमान तो नहीं खा रहा है, काफिर भी तो खा रहा है ना। तो क्या पता चला, पेट सिर्फ उसके मानने वालों का वो नहीं भरता, पेट उसके ना मानने वालों का भी भरता है। हां, मगर हमने उसके मानने वालों की जिंदगी में ना मानने वालों को हमने फिरौन देखा है, ना मानने वालों को नमरूद देखा है, ना मानने वालों को 40 ऊंट पर अपने खजाने की चाबियां लेकर चलने वाला कारून देखा है, हामान देखा है, मगर मानने वाले और सबसे ज्यादा मानने वाले और सबसे बड़े मानने वाले के पेट पर एक नहीं, हमने 2-2 पत्थर देखा है। ना मानने वाले को फिरौन देखा है और मानने वाले के पेट पर 2-2 पत्थर देखा है। यानी पेट तो वो सबका भरता है, मानने वालों का भी और ना मानने वालों का भी। इसलिए दौलत से किसी को चेक नहीं करना। अगर नापना है, देखना है, तो यह देखना कि फकीरी की हालत में भी शुक्र खुदा किसकी जबान पर है। जो शाकिर है अपनी फकीरी के बावजूद हकीकत में रब का कुर्ब उसी को हासिल है। पेट सबका भरता है, मगर जो उसका अपना है, हमने उन पर यह कैफियत देखी है कि उनके पेट पर एक नहीं 2-2 पत्थर बना है। यानी मालदारी कुर्ब की दलील बहुत कम है। आप समझ रहे हैं? मालदारी कुर्ब की बहुत छोटी दलील है, मगर फक्र कुर्ब की बहुत बड़ी दलील है। फक्र कुर्ब की बहुत बड़ी दलील है। इसीलिए आपकी वालिदा ने, सरकार महबूब इलाही की वालिदा ने आपके फक्र को, आपके फाके को रब की बारगाह की हुजूरी से जोड़ दिया, जोड़ती रही। एक दिन एक वक्त का फाका हुआ, फरमाया हम रब के मेहमान हैं। एक दिन का फाका हुआ, फरमाया रब के मेहमान हैं। जोड़ती गई, जोड़ती गई। अब तरबियत ऐसी हो गई कि अब इंतजार रहता, अब खाने में दिल नहीं लगता। अब अगर कई वक्त रेगुलर फाके के बगैर खाने को मिल जाता तो आप खुद से आगे बढ़कर अम्मी जान से पूछते कि अम्मी रब नाराज तो नहीं हो गया कि उसने हमें अपना मेहमान कई दिनों से नहीं बनाया। यानी मां ने ऐसी तरबियत फरमा दी कि फाका जो हम जैसे आम लोगों की जिंदगी में अल्लाह से शिकायत की वजह बनता है, उनके यहां रब के कुर्ब की वजह बन गया कि अब फाका नहीं होता है तो अफसोस होता है कि हमसे गलती क्या हुई कि रब ने मेहमान बनाना
छोड़ दिया। यह कैफियत थी। और दोस्तों ये भी रब की शान देखिए कि वो जिसकी जिंदगी के कई कई वक्त और कई कई दिन फाके में गुजर जाते थे, एक वक्त आया जब वो सिर्फ दिल्ली को नहीं बल्कि सारी दुनिया से मुसाफिर, हकीकत के मतवाले, सच्चाई की तलाश में उसकी खानकाह का रुख करते थे और सारी दुनिया के आने वालों को वो अपनी खानकाह में मेहमान बनाकर रात दिन लंगर चलाकर खिलाया करता था। नजराने इतने आते कि जो पानी का हौज होता वो सुबह को भर जाता, मगर इतना तकसीम करता कि शाम तक उस हौज में कुछ भी बाकी नहीं रहता। और फक्र से, फाके से ऐसी मोहब्बत थी। क्यों? इसलिए कि इसी ने रब की बारगाह से जोड़ा था। कैसी मोहब्बत थी? अक्सर बेशतर रोजे से, अक्सर बेशतर रोजे से। सहरी किससे और इफ्तार किससे? रात में आपके लिए 7 या 9 या 11 इस तरह कुछ मुनक्के पानी में भिगा दिए जाते, जग में या मटके में कुछ मुनक्के गिनती के पानी में भिगा दिए जाते। इफ्तार के वक्त उसी को मसल कर आपको दे दिया जाता, वो आपका शरबत पी लिया। उसके बाद में लिखने वाले जिन्होंने आपका दस्तरखान अपनी आंख से देखा है, उन्होंने लिखा है कि दुनिया की कौन सी नेमतें थी जो आपके मेहमानों के लिए आपकी खानकाह में, आपके दस्तरखान पर नहीं चुनी जाती थी, मगर आपका अपना खाना क्या होता। दोस्तों इसीलिए इन अल्लाह वालों का तस्करा जरूरी है, खासकर मौजूदा वक्त में जब हमने यह समझ लिया है कि रब का कुर्ब आलीशान महंगी गाड़ियों में घूमना है, बड़ी पगड़ियां बांधना है, चमकदार कलरदार जुब्बे पहनना है, हवारियों मवारियों जवारियों की आगे पीछे हटो बचो की भीड़ का नाम कुर्बे इलाही है। नारों का नाम, नारे लगाने वालों का नाम, मुरीदों की भीड़ का नाम कुर्बे इलाही है। नहीं, न कभी था, ना है, न कभी होगा, हो नहीं सकता। इसीलिए मौजूदा वक्त में इस हकीकत और सच्ची तस्वीर को देखना जरूरी है, ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लों के आगे इस हकीकत की सच्ची तस्वीर का धुंधलका ही सही मगर कोई ना कोई फ्रेम मौजूद हो। आज पीर साहब को कितना नजराना मिलता होगा। यहां सारी दुनिया से लोग नजरो नियाज लेकर हाजिर होते थे, सारी दुनिया से उस जमाने में। आज तो पीर साहब का अगर कोई बैरूने मुल्क अगर मुरीद हो जाए तो पीर साहब वो कम मुरीद होता है, पीर साहब उसके ज्यादा बड़े मुरीद होते हैं। लेकिन यहां हाल यह है कि इनके बुलाए बगैर सारी दुनिया से, किस जमाने में जब हवाई जहाज नहीं है, यानी सफर करने का मतलब यह है कि वापस आएगा कि नहीं वतन को पता नहीं है, उसके बावजूद किस लिए? सिर्फ एक झलक निजामुद्दीन को देखना है, चंद दिन उनकी सोहबत में गुजारना है, चंद कलेमात उनकी ज़बान मुबारक से सुनना है। इसके लिए सारी दुनिया से लोग सच्चाई की दीवानगी और उसकी तलाश में आपकी खानकाह में आते। सारी दुनिया सुबह से शाम तक लंगर चलता रहता है। आपकी सारी जिंदगी किसमें कट रही है? हालते रोजा में। ये शरबत इफ्तार में पीते और जमीन का एक छोटा सा हिस्सा था जिसमें अपने हाथ से जवार बोते, और उस जवार से, उस जमीन से जो जवार निकलता, रोजाना उससे 2 रोटी आपके लिए जवार की तैयार की जाती। कोई सालन नहीं, कोई सब्जी नहीं, हत्ता कि कोई चटनी नहीं। कोई चटनी नहीं, वो रोटी, उसमें से आधी रोटी, कितनी? आधी रोटी आप खाते और 1.5 रोटी हाजिरीन में तकसीम फरमा देते। डेली का आपका ये खाना था। ये है उस हकीकत की तस्वीर जिसका गलत जेरोक्स बनाकर आज हम दुनिया को लूट रहे हैं। यह तस्वीर है।
लेकिन अजीब शान है रब की कि जिसको इतने फाके से गुजरना पड़ता था वो दुनिया को इस तरह खिलाता था कि शहनशाह वक्त भी डरता था कि जब ये चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे, इसलिए कि लोगों के दिल किससे जुड़े हुए हैं? हमारी कोठी से, हमारे महल से ज्यादा आवाम का दिल इनकी कुटिया से जुड़ा हुआ है। बादशाह की कोठी से ज्यादा आवाम का दिल इस फकीर की कुटिया से जुड़ा हुआ है। महल से ज्यादा लोगों का रुजू खानकाह की तरफ है। बादशाह को डर होता था कि कहीं हमारा तख्ता पलट ना हो जाए। इतना नवाजते थे, इतना खिलाते थे। क्यों? इसलिए कि जब बचपन में फाका होता तो नाशुक्री नहीं करते थे, बल्कि उसे रब की मेहमानी समझते थे। वालिदा ने इसी तंग दस्ती और तंगी के आलम में आपकी परवरिश की, आपकी तरबियत भी की, आपको तालीम भी दिलाई। महल्ले की मस्जिद में, महल्ले के असातिज़ा के जरिए और फिर शहर के बड़े उलमा के जरिए, हत्ता के कुब्बतुल इस्लाम बदायूं शरीफ, जो जहां आप सुकूनत पजीर थे, वहां के बड़े उलमा में जिनका शुमार होता था हजरत शेख अलाउद्दीन अल उसूली, अलाउद्दीन उसूली रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इनके पास औसत दर्जे की जो किताबें थी वो इनके पास पढ़ी। और जब हजरत अलाउद्दीन उसूली ने आपको किताबुल कुदूरी मुकम्मल करवाई, जो फिक्र की एक मारूफ किताब है, ये मुकम्मल करवाई, तो आपने हजरत अलाउद्दीन उसूली ने फरमाया कि बेटा अब ये किताब तुम्हारी मुकम्मल हो गई है, अब तुम्हें तुम्हारी दस्तार बंदी करनी पड़ेगी, तुम्हारी दस्तार बंदी करनी पड़ेगी। हो सकता है उस जमाने में रिवाज रहा हो कुछ इस तरह का कि तालीमी सिलसिले का ये कुदूरी जो है ये एक पड़ाव रहा हो कि इसकी भी सनद और दस्तार वगैरह का निज़ाम हो। जब उन्होंने कहा कि दस्तार बंदी होगी, आपने अपनी वालिदा से जाकर अर्ज की कि अम्मी जान, उस्ताद ने ऐसा ऐसा कहा है। तो आपने मार्केट से कुछ, बाजार से कुछ रुई मंगवाई और अपने हाथ से उसको काता। काता यानी बुना नहीं, धागा बनाया, उसको धागा धागा बनाया। रुई मंगवाई, रुई से वो जैसे रेशम के कुएं से नहीं वो धागा निकालते हैं, इसी तरह रुई से धागा बनाया अपने हाथ से, और धागा बनाकर फिर किसी कपड़ा बुनने वाले को दिया और उसने चंद दिनों में दस्तार तैयार करके दी। दस्तार तैयार होकर आई तो आपकी वालिदा ने आपको वो दस्तार का कपड़ा दिया और 40 छोटे सिक्के दिए। क्या लफ्ज है? चहल खुर्दा। क्या है? चहल खुर्दा। 40 छोटे सिक्के दिए। ये लेकर आप हजरत शेख अलाउद्दीन उसूली की बारगाह में पहुंचे तो ये इतने पैसे नहीं थे कि जिनसे कुछ तबर्रुक का काफी इंतजाम किया जाता। तो हजरत शेख अलाउद्दीन उसूली ने अपने जेब से इसमें कुछ पैसे मिलाए और खाने का इंतजाम किया और फरमाया सरकार महबूब इलाही से कि जाकर अली मौला को भी दावत दे आओ, जाकर अली मौला को भी दावत दे आओ। ये अली मौला बदायूं के एक मजजूब बुजुर्ग थे। दोस्तों, अक्ल जब तक इश्क के आगे नहीं झुकेगी, अक्ल मुकम्मल पुख्ता नहीं हो सकती। नागपुर के देखने वालों ने देखा है दोस्तों, नागपुर में देखने वालों ने देखा है, शायद आप लोगों में से भी किसी ने देखा हो, मंसूर बाबा को देखा है? देखा है? सदके जाऊं आपकी आंख के, किस्मत है। मंसूर बाबा एक मजजूब है, सुना तो होगा ना उनके बारे में कि वो अपने आप में नहीं रहते थे। वो 100 जुब्बे, 110 जुब्बे, वो देखा है? मीठा नीम शरीफ में आपकी एक तस्वीर लगी हुई थी, अभी लगी है कि नहीं पता नहीं। 110 कपड़े एक पर एक, उस वक्त 110 कपड़े पहने हुए हैं। देखा है वो तस्वीर? नहीं देखा है? हाथ ऐसा है, यानी कपड़ों की कसरत से हाथ ऐसा नहीं हो रहा है। इसी नागपुर की सरजमीन पर लोगों ने देखा कि वो मंसूर बाबा जो मजजूब हैं, अपने आप में नहीं,
और हुजूर फ़कीह आज़म हिंद हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद खान साहब अली रहमा, इल्म और दानिश का पहाड़ है, अक्ल और दानिश फ़हम और फरासत का पहाड़ है। और दूसरी तरफ वो है जो बेखुद है, मस्त है, अपने आप में नहीं। हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद खान साहब अली रहमा का मामला ये था कि आपने अपने ऑफिस में दारुल इफ्ता में तख्ती लगाई हुई थी कि मेहरबानी करके ज़्यादा देर ना बैठे। मेहरबानी करके यानी वक्त की कीमत थी, पढ़ना है, पढ़ाना है, इस्तिफ्ताहात का फतवा देना है, उसका उनका जवाब देना है, लगा रखा था। मगर जब मंसूर बाबा आ जाते तो कापी किताब सब बंद हो जाती, कापी किताब बंद हो जाती और आप एक चाय मंगवाते। चाय आने में टाइम लगता होगा कि नहीं? चाय आती, आधी चाय आप पीते, आधी चाय उनको पिलाते, और जब तक वो चले नहीं जाते तब तक आप किसी और काम में मसरूफ नहीं होते। इसीलिए उनका इल्म नफा बख्श इल्म साबित हुआ। उनके इल्म से इस्लाम और सुन्नियत को कोई नुकसान नहीं हुआ, और अल्लाह ने उनके इल्म पर दुनिया को ऐसा जमा फरमाया कि सुन्नी तो सुन्नी, वहाबी और शिया भी जब तक उनका ऐलान नहीं सुन लेता कि चांद हो गया है, न उसकी ईद होती, न उसकी बकर ईद होती, न उसका रमजान होता। अब्बा जी किबला ने बताया कि जब सरकार फ़कीह आज़म का विसाल हुआ हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का, तो अब आपके घर से जहां से आपका जनाजा उठा, हजरत मंसूर बाबा ने आपकी चारपाई का पाया कब्र तक नहीं छोड़ा, कब्रस्तान तक। और जब वहां ले जाकर रख दिया गया तो आप वो जनाजे वाली चारपाई पर चादर डाली जाती है ना, चादर उठाते तो हंसते और चादर डाल देते और रोते। तो किसी बुजुर्ग से पूछा गया होगा तो उन्होंने बताया कि जब चादर उठाकर देखते हैं तो रब ने मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद उन्हें जो आला मकाम दिया है उसे देखकर हंसते हैं, और जब चादर डाल देते हैं तो इस पर रोते हैं कि आज दुनिया इनसे महरूम हो गई। अक्ल, हर चीज अपनी इंतहा को पहुंचकर क्या होती है? लौटती है। जिस शाख पर फल नहीं होता वो खड़ी रहती है, और जिस शाख पर फल होता है वो झुक जाती है। इल्म और अक्ल जब अपने कमाल को पहुंचते हैं तो फिर वो मस्तों के आगे झुक जाते हैं, फुकराए खुदा के आगे झुक जाते हैं, सरनिगू हो जाते हैं। इसीलिए एक तरफ वक्त का फकीह आजम है और एक तरफ वक्त का एक दीवाना है, एक मस्ताना है। सारी दुनिया के लिए लिख रखा है कि आप आए तो ज्यादा देर ना बैठें, मगर जब ये दीवाना और ये मस्ताना आ जाता है जो अपने आप में नहीं है, तो पूरा वक्त उस जब तक वो बैठा है उसके लिए कुर्बान। तो हजरत अलाउद्दीन उसूली ने क्या कहा? दस्तार किसकी? इल्म की दस्तार है ना, और इल्म अक्ल से आता है, यानी अक्ल की दस्तार है, इल्म की दस्तार है। किसी बड़े अल्लामा को बुलाना चाहिए ना। यहां दीवाने का क्या काम है? यहां मजजूब का क्या काम है? यहां गली कूचों में फिरते रहने वाले का क्या काम है? मगर नहीं, वो जानते थे कि इल्म दो तरह का इल्म है। एक वो इल्म है जो काले हुरूफ को देखकर पढ़ाया जाता है, और एक वो इल्म है जो आंखों से पिलाया जाता है। अलाउद्दीन उसूली ने किताब पढ़ा दी है, उसकी दस्तार करेगा, और अली मौला अपनी आंखों से पिलाएगा, उसकी दस्तार करेगा। इसलिए निजामुद्दीन जाओ और अली मौला को ढूंढ लाओ। अली मौला गली कूचों में घूमने वाले उस जमाने के बदायूं के मंसूर बाबा थे। इनके बारे में तारीख नवीसों ने लिखा कि अल्लाह ने इनकी जबान को ऐसा बना दिया था कि जो फरमाते वो हो जाता, जो फरमाते वो हो जाता। सरकार सीदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इन्हें ढूंढ कर लेकर आए, इन्हें ढूंढ कर लेकर आए। दस्तरखान लगा, खाना खाया गया। उसके बाद में सरकार महबूब इलाही के
उस्ताद मोहतरम हज़रत शेख अलाउद्दीन उसूली ने दस्तार बांधनी शुरू की। हर लपेटे पर सरकार महबूब इलाही अपने उस्ताद के कदमों में गिर जाते। हर फेरे पर यह घुमाया, झुककर कदम बोसी फरमाते। अली मौला ने टकटकी बांध कर इस मंजर को देखा और अपनी जबान में उन्होंने कहा, मौलाना मुंडा बड़ा होसी, बहुत बड़ा होसी, यानी मौलाना बच्चा बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। उन्होंने गोया जबान हाल से यह कहा कि जब इल्म की दस्तार के बावजूद इसमें इतनी तवाज़ो, इतनी इनकिसारी है कि एक एक फेरे पर अपने उस्ताद के कदम का बोसा लेता है, तो ये बड़ा नहीं होगा तो कौन बड़ा होगा। फरमाया मौलाना मुंडा बड़ा होसी। वहां दस्तार हो गई और उसके बाद में तालीमी सिलसिला बदायूं शरीफ में चलता रहा। लेकिन एक वक्त आया जब बदायूं में तालीम का जो सिलसिला था वो मुकम्मल हो गया और आगे की तालीम के लिए अब ज़रूरत पड़ी दिल्ली शरीफ तशरीफ़ ले जाने की। मगर हाँ, उसके पहले ही बदायूं शरीफ में रहते हुए ही जब आप तालीम हासिल कर रहे थे, उसी दौरान आप अपने मदरसे में मौजूद थे, अपने उस्ताद की बारगाह में। इसी दौरान उस्ताद से मिलने के लिए एक कव्वाल आए, उनका नाम अबू बकर कव्वाल। अबू बकर कव्वाल, कव्वाल का भी सरकार महबूब इलाही की जिंदगी में कितना असर है आप उसको आगे देखिएगा। अबू बकर कव्वाल आए। अबू बकर कव्वाल आए तो वो सफर से आए थे, मुल्तान से। तो उन्होंने इनके उस्ताद को बताना शुरू किया कि हुजूर मैं मुल्तान गया था और वहाँ हज़रत शेखुल इस्लाम ज़करिया मुल्तानी की खानकाह गया। शेखुल इस्लाम हज़रत ज़करिया मुल्तानी ये हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के खलीफा हैं। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के खलीफा हैं। इल्म में भी इमाम हैं और रूहानियत में भी इमाम हैं। कहा उनकी बारगाह में गया और उनकी बारगाह के बहुत सारे अहवाल सुनाए और कहा कि मैंने उनको भी मतलब अपना कलाम सुनाया और वहाँ भी जो है समा मुनक़िद हुई और वहाँ भी मैंने पढ़ा और उनके यहाँ ज़िक्र का ये मकाम है और उनके अहवाल और हाल इस तरह है, हत्ता कि उनके यहाँ जो खादिमाएँ और नौकरानियाँ हैं खाना बनाने वाली, वो भी अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना बनाती हैं। बहुत सारे हाल अहवाल बताए, मगर सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं कि मेरे दिल पर उसका कोई असर नहीं हुआ। आगे उन अबू बकर कव्वाल ने बताया कि हुजूर मुल्तान से वापस होते हुए ना मैं अजोधन गया। कहाँ गया? अजोधन गया। अजोधन, अजोधन में कौन रहता है? अजोधन में महबूब इलाही के दिलबर रहते हैं, सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। अभी बिल्कुल नहीं जानते हैं, अभी महबूब इलाही ने सरकार बाबा फरीद का नाम भी नहीं सुना है, इतनी जिंदगी में नाम भी नहीं सुना है। अब देखिए इश्क की चिंगारी जहां लगनी होती है कैसे लगती है। ये कव्वाल साहब कहते हैं, अबू बकर कव्वाल साहब, कि हुजूर मैं फिर मुल्तान से आते हुए मैं अजोधन गया। अजोधन में मैं बाबा फरीद की खानकाह में गया और फिर वहां के अहवाल उन्होंने बताना शुरू किए। तो सरकार महबूब इलाही कहते हैं कि मेरे दिल में जैसे चिंगारी लग गई। उनका तज़किरा सुनकर ही, अभी सिर्फ नाम सुना है और उनके बारे में कुछ इल्म हासिल हुआ है, देखा नहीं है, मुलाकात नहीं हुई है। फरमाते हैं मेरा हाल ये हो गया, ऐसी चिंगारी दिल में लगी कि मैं हर नमाज के बाद 10 मरतबा मौलाना फरीद, 10 मरतबा मौलाना फरीदुद्दीन और 10 मरतबा शेख फरीदुद्दीन की तस्बीह पढ़ने लगा। हर नमाज के बाद 10 बार मौलाना फरीदुद्दीन और 10 बार शेख फरीदुद्दीन। हत्ता कि ऐसा इश्क हो गया, ऐसी मोहब्बत हो गई कि कहते हैं कि मेरे साथियों को अगर मेरी किसी बात का यकीन करना होता ना कभी, तो वो क्या कहते, अच्छा अगर ये बात सही है तो मौलाना फरीदुद्दीन की कसम खाओ। बात आ रही है समझ में? यानी ये इश्क छुपता नहीं है, ये सीने से निकलकर इतना जाहिर हुआ कि दुनिया ने भी समझ लिया कि ये उनका नाम लेकर झूठ नहीं बोल सकता। कहा कि उनकी कसम खाओ। ये हाल हो गया। उसके बाद में जब ये पहला तारुफ था सरकार महबूब इलाही का बाबा फरीद से,
किसके जरिए हुआ? एक कव्वाल के जरिए, एक कव्वाल के जरिए। उसके बाद में जब आप बदायूं शरीफ में अपनी तालीम मुकम्मल करके दिल्ली शरीफ के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक बड़े मियाँ भी आपके साथ थे। कुर्बान जाएं उन बड़े मियाँ के। ये बड़े मियाँ उन मानों में बड़े मियाँ नहीं थे जब हमारे यहाँ कमर झुक जाती है तो कहते हैं बड़े मियाँ। ये वाकई बड़े मियाँ थे। इनका हाल क्या था रास्ते में कि ये सरकार महबूब इलाही और ये जब रास्ते में जा रहे होते हैं, कहाँ? बदायूं शरीफ से दिल्ली। तो ये बड़े मियाँ जहाँ कहीं अंधेरा आता या तन्हाई आती या खौफ वगैरह का मामला होता तो ये एक नारा लगाते। वो नारा क्या लगाते? जब अल्लाह को किसी से जोड़ना है ना तो वो असबाब बना देता है ना, और फिर चिंगारी पर चिंगारी, चिंगारी पर चिंगारी लगती जाती है। तो ये बड़े मियाँ जो थे जब भी कोई खौफ का मकाम आता तो ये जोर से चिल्लाते, या पीर हाजिर बाश, या पीर हाजिर बाश, मां दर पनाहे तू मी रवेम। ऐ मुर्शिद मदद कीजिए, हाजिर आ जाइए, तशरीफ लाइए, हम आपकी पनाह में सफर कर रहे हैं। तो सरकार महबूब इलाही ने कई बार सुना तो एक जगह एक मंजिल पर पूछ लिया कि आप ये क्या करते, किसको पुकारते हैं? तो कहा मैं अपने पीर को मदद के लिए पुकारता हूं। कहा आपके पीर कौन है? कहा वो अजूधन के बाबा फरीदुद्दीन है। तो आग तो लगी हुई थी, लेकिन जब एक आशिक से दो अच्छे, जब दो मिल गए तो ये आग भांभड़ बन गई, शोले जवाला बन गई। और फिर ये सफर किस तरह बाबा फरीद के तस्करे में कटा और आप दिल्ली पहुंच गए। और फिर अभी मुलाकात नहीं हुई है, और फिर एक इत्तेफाक और कि दिल्ली में जाकर जिस महल्ले में रुके हैं आपके पड़ोस में ही हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के छोटे भाई शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहते हैं। अब ये और रात दिन उनका जिक्र कर करके आग को और भड़काते हैं, और यहां से यह आग इतनी तेज होती है कि फिर मुलाकात के बगैर कोई चारा कार नहीं रहता। और फिर वो वक्त आता है कि जब आप दिल्ली से मुर्शिद की मुलाकात के लिए अजूधन रवाना होते हैं। आगे की गुफ्तगू को इंशाअल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन अल्लाह वालों के ज़िक्र से हमारी ज़िंदगी को भी मुनव्वर और रोशन और बाफैज़ फरमा दे। इनकी रूहानियत के कुछ क़तरात हमें भी अता फरमा दे, और हमें भी इनके रास्ते पर, इनकी पैरवी में, इनके पीछे पीछे चलने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।